सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और अभी हम लोग झारखंड सिविल सचिवालय और जितने भी एग्ज़ाम अभी वैकेंसी आई हुई है और जेपीएससी की भी जो एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाली है, इसकी बैठक बार-बार हो रही है। जेपीएससी जो 11th जेपीएससी का वेट कर रहे हैं आप लोग, 11th जेपीएससी का, उसकी भी एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आप लोग के सामने होगी आएगी और ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो भी जाएगी। इस पे कोई तरह का कहीं लोचा नहीं है। अब तो जेएसएससी सीजीएल में भी अ, आपको लीगली कोई लोचा नहीं है, लेकिन ये एक इंटरनल बात है कि 60-40-40 को ओपन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपका जो एशिएशन जेपीएससी के लिए पूरा यूज़ होगा। साथ में आपका जेएसएससी सीजीएल को फोकस करेंगे। जेएसएससी सीजीएल जो हमारा अभी आया हुआ है, साथ में जितने भी तरह के एग्जाम जेएसएससी से संबंधित होंगे, जिसमें आपको झारखंड पूछा जाएगा, वो आपको ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, थोड़ा सा शुरू करने से पहले आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पर आपका जो सेशन आज सेट 4 है, इस सेशन में आपको साइंस भी आएगा और हम लोग हर ऑप्शन को और डिटेल में समझते हुए चलते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर भी आएगा और यहाँ पर आपको जीएस भी आएगा नॉर्मल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मलेर मलेर किस जनजाति से संबंधित है? मलेर आपका जो संबंधित है वो है सौरिया पहाड़िया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आवाज बैठा हुआ है मौसम की वजह से तबीयत ठीक नहीं है और आवाज बैठा हुआ है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और बस आवाज क्लियर हो तो, आवाज क्लियर बस आप तक होनी चाहिए, बस समझ में आपको आना चाहिए। देखिए, यहाँ जो आपका प्रश्न बनकर है कि खान देश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी थी? ठीक है, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय को जो है खान देश के शासक थे। ये कहाँ के थे? तो खान देश के कौन थे? शासक थे, जिनके इतिहासकारों ने आपको झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी थी। जिनको इतिहासकारों ने क्या कही थी? झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी थी। अगले प्रश्न की ओर, देश का सबसे बड़ा अर्थिन डैम कौन सा होता है? अर्थिन की बात करते हैं। अगर अर्थिन होता है, आपको ज्यादातर अर्थिन का मतलब होता है माटी, ज्यादातर यूज किया हुआ चीज है। ठीक है, ज्यादातर यूज किया हुआ मतलब जहाँ मिट्टी का यूज होता है। क्लियर है। और ये देश का सबसे बड़ा अर्थिन डैम कौन सा है? तो वो आपका तेनू घाट है। तेनू घाट झारखंड के कहाँ पर है? तो वो आपको बोकारो जिला में है। बोकारो जिला में है। और तेनू घाट आपको की स्थापना कब हुई थी? 1973 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर, 12 वर्ष में एक बार मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? यहाँ पर देखिए, 12 वर्ष में एक बार मनाए जाने वाला त्योहार आपका यहाँ पर जनी शिकार और दीपावली दोनों है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और आंसर सही हो जाएगा डी। अब थोड़ा सा स्कोर क्लियर कर लें कि दीपावली क्या होता है कि एक सप्ताह तक मनाया जाने वाला त्योहार है। एक सप्ताह तक आप इसको मना सकते हैं। एक सप्ताह तक आपको इसको मनाना है, दीपावली को जो मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि ट्राइब जनजाति के लोग जो होते हैं, इसमें क्या करते हैं, मरांग गुरु देवता को काड़ा या भैंसा की बलि देते हैं। मरांग गुरु देवता को काड़ा या भैंसा का बलि देते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में मरांग गुरु देवता पारसनाथ पहाड़ को भी बोला जाता है, जहाँ पर भी हाल फिलहाल जैन धर्मावलंबियों और वहाँ के नीचे जो फुटहिल्स में रह रहे आदिवासी मूलवासियों के बीच में एक जबरदस्त वैचारिक और धार्मिक युद्ध हुआ, जिसमें पारसनाथ जो है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, वहां पर जाकर पार्श्वनाथ जी का एक अपना हुआ था। और यहाँ पर नीचे वाला इसी पहाड़ को क्या है, आदिवासी लोग मरांग गुरु देवता भी मानते हैं। तो यहाँ पर ये जो लड़ाई हुई थी वो मांस मदिरा को लेकर के हुई थी कि 50 किलोमीटर के एरिया में नहीं होना चाहिए। लेकिन 50 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारा गांव आता है जो यहाँ के बहुत पहले के बसे हुए हैं, तो वो एक संभव नहीं है। जो भी है, एक मैटर है। दूसरी बात है, यहाँ पर देखिए जनी शिकार है। जनी शिकार का मतलब होता है, जनी शिकार का क्या मतलब है कि आदिवासियों में महिलाएं और पुरुष क्या करती हैं? महिलाएं और युवतियां दोनों क्या करती हैं? पुरुषों का वेश धारण करती हैं और पुरुषों का वेश धारण करके ये जंगल शिकार करने के लिए जाती हैं। क्लियर है।
पांचवा प्रश्न आपके सामने है, खड़िया जाति की अखिल भारतीय सभा को क्या कहते हैं? खड़िया जाति की अखिल भारतीय सभा को क्या कहा जाता है? तो वो डोकलो कहा जाता है। जल्दी हम लोग बढ़ते हैं, जहां पर बहुत एक्सप्लेनेशन का जरूरत है वहां पर करते चलेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? रांची है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन है? तो आपका एक होमवर्क होता है, आप कमेंट में करके जरूर बताएंगे इस चीज को कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला हम लोग बात करेंगे, वो कौन सा है छोटा जिला? क्लियर है? ये आपका सवाल बना, ठीक है, कमेंट में करके बताएंगे। देखिए क्या है, अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील सिटी प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा, आपको एक प्रश्न में बहुत क्लियरिटी देंगे। यहाँ पर आपका जो बोकारो स्टील सिटी जो है इसकी स्थापना रूस की सहायता से की गई है। और कब की गई है? 1964 में की गई है, 1964 में की गई है। क्लियर है? 1964 में रसिया की सहायता से की गई है। क्लियर है? और यहीं पर एक और आपको कंफ्यूजन करने वाला मिलेगा, जो टाटा स्टील कंपनी है जमशेदपुर का टाटा स्टील कंपनी है, ठीक है, तो वो आपको जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना 1907 में हुई थी। देखिए यहाँ पर क्लियर हो रहा है थोड़ा सा। और इसकी ये जो बनाया गया था, किसके सहयोग से बनाया गया था? ये यूएसए के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सर दोराबजी टाटा ने की थी, सर दोराबजी टाटा ने। क्लियर है? आया समझ में? तो यहां जब भी आपका प्रश्न बनकर आता है कि बोकारो स्टील सिटी प्लांट की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी? तो आपको रूस के सहयोग से हुई थी। और टिस्को जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? 1907 हुई थी। और इसकी स्थापना यूएसए के सहयोग से हुई थी। और यह सर दोराबजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, यहां तक आपका पूरा पूरा सवाल बनना चाहिए, यहां से ही सवाल बनकर आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। एक आपको एक्स्ट्रा सवाल बताते हैं जो बुक में आपका वहां नहीं लिखा होगा, कि इसका जो हेडक्वार्टर होता है, ये सब का हेडक्वार्टर जो होता है, वो आपका हेडक्वार्टर कहाँ होना चाहिए? टिस्को का, या फिर ये इसका हेडक्वार्टर जो होगा वो आपका कहाँ है? तो ये मुंबई में है। आया समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद के गठन का प्रयास किया गया था? यहाँ पर सीधा आंसर जानिए कि यहाँ पर किस वर्ष किया गया था? 1989 से 90 के बीच में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग द्वारा झारखंड के कितने जिलों की अति पिछड़े जिलों के रूप में पहचान की गई है? नीति आयोग के द्वारा, यहाँ पर देखिए नीति आयोग के द्वारा, जो नीति आयोग को खत्म कर दिया गया है, ठीक है, सॉरी, नीति आयोग को नहीं खत्म किया गया है, आपको पंचवर्षीय योजना जो चलता था ना, पंचवर्षीय योजना, उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया है, पंचवर्षीय योजना को। क्लियर है? नीति आयोग तो योजना आयोग का ही बदला हुआ रूप है, उसको बदलकर नीति आयोग बनाया गया है। यहाँ पर देखिए नीति आयोग के द्वारा झारखंड के कितने जिलों को अति पिछड़ा जिला, तो अति पिछड़ा जिला की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 19 जिला होता है जो अति पिछड़ा झारखंड में, जिसकी पहचान की गई है। टैगोर हिल का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है? ठीक है, यहाँ पर आपका प्रश्न बहुत ही थोड़ा सा सूझबूझ वाला है। यहाँ पर देखिए टैगोर हिल का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से, अगर ये प्रसिद्ध को हटा दिया जाए तो यहाँ पर सवाल दोनों सही हो जाएगा, टैगोर हिल और ज्योतिन्द्र नाथ दोनों। लेकिन यहाँ प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में बोला गया है, तो आपको याद रखना है कि ये प्रसिद्ध व्यक्ति जो है ज्यादा कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका संबंध टैगोर हिल, रांची का जो टैगोर हिल है वहां से रहा है। आपको बता दें कि इनसे पहले, रविंद्रनाथ टैगोर से पहले कौन है? ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर जो है यहाँ पर आकर बसे हुए थे। इनके बड़े भाई हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई कौन है? ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर हैं। तो ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर और इनके पत्नी आकर यहाँ पर सबसे पहले बसे हुए थे, और यहाँ पर ये अपनी शांति के लिए यहाँ पर सब ऊपर वाला जो हिल है वहां पर जाया करते थे। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद 1912 के आसपास में, 1912 में क्या हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ आकर बस गए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली जब रविंद्रनाथ टैगोर हो तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन में जब ये नहीं रहेगा तो आपको ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर के बारे में जरूर बताना है, ऑप्शन वही देना है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और सारी चीजें हैं कि नाइटहुड की उपाधि वो लौटा दी थी 1919 ईस्वी के आसपास। 1919 ईस्वी में जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था
उसकी वजह से नाइटहुड की उपाधि इन्होंने लौटा दी थी। इन्होंने गीतांजलि जैसी फेमस चीजें लिखी है। अगले प्रश्न की ओर देखिए क्या है। झारखंड में किसने मुगल प्रभाव का खात्मा किया था? तो झारखंड में मुगल प्रभाव को खात्मा करने वाला जो है वो एक मराठा था। मराठा के बारे में बताएं कि झारखंड में जो है मराठाओं ने सबसे पहले आक्रमण 1745 ईस्वी में किया था। मुगल के बाद मराठा आए थे, तो मराठाओं ने जो है इस मुगल के प्रभाव को यहाँ पर खत्म कर दिया था। 1745 में इसने आक्रमण किया था। और एक बताएं कि एक और सवाल पूछा जाता है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस क्षेत्र में हुआ? तो अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ वो झारखंड में किस क्षेत्र में हुआ? वो आपका हुआ सिंहभूम क्षेत्र में। सिंहभूम क्षेत्र में, ठीक है। कब हुआ? तो 1967 में हुआ। क्लियर है? 1967 में इस क्षेत्र में प्रवेश हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए अगले प्रश्न प्रवेश कारण है। पहले वेस्ट बंगाल, जो पहले बंगाल वाला क्षेत्र था, तो बंगाल वाला क्षेत्र सब मिला हुआ था, तो उस उधर से आते हुए क्या है, उधर से आते हुए सबसे पहले इसी क्षेत्र में आकर अंग्रेज घुसे थे। अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 2011 के अनुसार लिंगानुपात पूछा जा रहा है, सीधा सीधा लिंगानुपात पूछा जा रहा है। तो तो आपको इसमें क्या बताना है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है कि 1949 और 1948, ये आपका कंफ्यूजन करने वाला है, लेकिन कहीं कहीं डेटा आपको 1949 नहीं 1948 देता है। एक्चुअल ज्यादातर आपको इसका वेटेज देना है। ये मनीष रंजन सर की बुक का है और ये उड़ान का है, लेकिन 7th जेपीएससी में आपको क्लियर कर दें कि ज्यादातर डाटा इनका वाला थोड़ा सा माना गया था, तो कहीं ना कहीं एक डर है, इसलिए दोनों डेटा को आपको याद रखना है। इसी प्रश्न में थोड़ा सा और हम लोग क्लियर कर लें कि झारखंड में जब हम लोग लिंगानुपात की बात करते हैं कि लिंगानुपात कितना है, तो इसमें हम लोग को सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी तो ध्यान रखना होगा कि सर्वाधिक किस जिला में है। ठीक है, सर्वाधिक किसमें है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। पश्चिमी सिंहभूम आया समझ में? और इसी में जब हम लोग देखेंगे सबसे कम किस में है, तो कम जो आपको है वो आपको धनबाद में है। आगे समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोरा जनजाति किस जनजाति की उपशाखा है? तो कोरा जनजाति किस जनजाति की उपशाखा है भाई? ये आपको जो है मुंडा का उपशाखा है। क्लियर है? अगला प्रश्न, झारखंड के पहले कॉलेज का नाम क्या है? झारखंड के पहले कॉलेज का नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले झारखंड का जो पहला कॉलेज है वो संत कॉलमस कॉलेज है, जो हजारीबाग में है। हजारीबाग में है। अब यहाँ से सवाल आपका इसी तरह से पूछा जाएगा कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका बना कि झारखंड का पहला कॉलेज कौन है? संत कॉलमस कॉलेज है। कहाँ पर है? दूसरा प्रश्न हजारीबाग में है। तीसरा प्रश्न होगा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1899 में हुई थी। 1899 में इसकी स्थापना हुई थी। और तमाम सवाल यहाँ से आपका खत्म हो जाता है इसको लेकर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था? शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो होगा 1972 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन शिबू सोरेन के नेतृत्व में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर, शेरशाह के किस सेनापति ने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था? ये प्रश्न रिपीटेड नहीं होता है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत। तो शेरशाह के किस सेनापति ने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था? तो वो था खवास खां। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर, शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज उठाई? शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज उठाई? ऑप्शन है आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध, श्रम दोहन के विरुद्ध, पुलिस अत्याचार के विरुद्ध, या फिर उपर्युक्त में सभी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ये तीनों का तीनों सही है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही है। यही एक आपको प्रश्न पूछा गया था एक सेट में कि शिबू सोरेन जो है सॉरी सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी? सर उसका आंसर किसी ने नहीं दिया है। आप लोग देखते हैं लेकिन कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश कीजिए। तो वो शिबू सोरेन ने किया था वहां पर। ठीक है,
कुछ कुछ आपको आंसर यहाँ से कमेंट करके बताना है जो पूछा जाएगा, हल्का हल्का सवाल होगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? जब हम लोग पशु की बात करते हैं तो राजकीय पशु झारखंड का हाथी होता है। इसी तरह से आपको झारखंड का हर चीज के बारे में राजकीय पढ़ना है, फूल पढ़ना है, सारी चीजें आपको पढ़ना है कि राजकीय क्या क्या है। बहुत बेसिक सवाल है लेकिन आ जाता है। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? दोस्तों यहाँ से आपका सवाल इस बार बहुत ज्यादा पूछने वाला है, या पारसनाथ से आपका सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, पारसनाथ से पूछा जाएगा। इससे जितने भी तरह का सवाल बनकर आएगा वो आपको जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये हाल ही फिलहाल में आपको पता है कि लड़ाई हुई थी जैन धर्मावलंबियों और अगल बगल जो है इसके वैचारिक धार्मिक युद्ध हुआ था, मतभेद हुआ था उसको लेकर। तो यहाँ पर एक हॉट टॉपिक होता है वो, तो वहां से सवाल आपका 100% आएगा। चलिए, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो यहाँ आप जब पारसनाथ पहाड़ी जाएंगे, या पारसनाथ पहाड़ी जाएंगे तो उसके नीचे वाला फुटहिल्स में बहुत अच्छा लोकेशन, बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ जगह जो है उसको मधुवन कहते हैं। ठीक है, मधुवन कहते हैं। वहां पर जैन धर्मावलंबियों का बहुत सारा मंदिर अच्छे अच्छे डिजाइन में बना हुआ है और देखने में काफी आकर्षक है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए पारसनाथ की बात करेंगे तो यहाँ मधुबन है। मधुबन जो है पारसनाथ के फुट हिल्स में है, 1365 मीटर ऊंचा है दोस्तों। और इसके बारे में बहुत सारी चीजें, फैक्ट्स है जो आपको बहुत सारा एमसीक्यूज आएगा, हर जगह आपको क्लियर होता जाएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन थे? सीधा आंसर इसका क्या है कि वन एवं पर्यावरण मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाबूलाल मरांडी थे। ठीक है, तो ये आपका 20 प्रश्न रहा। जैसा आपको बोला गया था कि मॉर्निंग डोज के सेशन में हम लोग 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस को लाएंगे, साथ ही उसके ऑप्शंस को भी हम लोग अच्छे देखेंगे अच्छे से, और जो ऑप्शंस को डिस्क्राइब करने की का जगह होगा वहां हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने के बाद आपको एकदम बोरिंग लगेगा, वो फ्रॉवर लगने लगेगा। ये बहुत सही है जहाँ से आपका और भी सवाल बनेगा, प्रश्न बनेगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब नए सेशन में हम लोग मिलते हैं। प्लीज़ अगर आप जो सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके आप सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए। सेशन को जो है वीडियो को आप शेयर कीजिए दोस्तों में या कहीं भी, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम जल्दी से जल्दी आपके लिए नया नया सेशन इस तरह से लाएं, और जल्दी से सारा चीज़ में लाएं, साइंस में लाएं, कंप्यूटर में लाएं, जीएस में लाएं। ठीक है, सारी चीज़ों में हम सेशन आपके लिए लाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।